आज हम लोग 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट हम जानते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो एकदम सिंपल पॉइंट, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बाकी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत समय पहले, CO2 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो सिंपल सी चीज़, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण ये हमारा कौन सा कंपाउंड होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसको हम OC से लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं? इसमें पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, जैसे कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको हम कहते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, 2 पार्ट में हमारा डिवाइड है। और ये जो हमारा ओपन चेन कंपाउंड, अभी सबके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। ये हमारा जो ओपन चेन कंपाउंड है ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमारा पहला होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही कंपाउंड बने हों, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब रहेंगे। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, मतलब जो इससे बन करके आए, रिएक्शन के थ्रू इससे बन करके आए, जैसे CH3Cl, C2H5OH, CH3CHO, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम जो हमारे क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं इसको अगर हम डिवाइड करें, इस क्लोज चेन कंपाउंड को, तो ये भी हमारे 2 पार्ट में ओपन होते हैं। जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं 2 पार्ट इसमें कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जो दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा होमो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और इसको हम कहते हैं हेक्ट्रो विषम चक्रीय साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक भी हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन से पार्ट? जो पहला होता है उसे हम कहते हैं होमो, इसी की तरह होमो साइक्लिक कंपाउंड, और ये होता है हेक्ट्रो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पार्ट में डिवाइड है। तो एक एक करके सबके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका तो एग्जांपल हम बता ही चुके हैं। अब इसमें हम एरोमेटिक के ज़रा एग्जांपल देखें। जो हमारा एरोमेटिक है, एक चीज़ और, जो एरोमेटिक में जो हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं बेंजेनॉइड फॉर्म
और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड फॉर्म। ठीक है, अब इसके एक एक करके एग्जांपल देखिए। जैसे जो होमोसाइक्लिक है, इसमें हमारे कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? जैसे इसमें हो जाएगा एग्जांपल में बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन से रिलेटेड टॉल्यूइन हो गया, फिनॉल हो गया। हेटेरोसाइक्लिक में अगर हम देखें तो इसमें हमारा कौन से एग्जांपल हो जाएगा? यहाँ पे एन लग जाएगा तो इसको हम कहेंगे पिरिडीन कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा पायरॉल। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल जैसे ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 4 सब कार्बन होंगे। साइक्लोब्यूटेन ये भी कार्बन है। इसमें हमारा क्या हो गया? इस टाइप का कंपाउंड, इसे फ्यूरॉन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एस लग जाएगा, इसी तरह कंपाउंड रहेगा एस लग जाएगा तो उसे हम कहेंगे टेट्राहाइड्रोथायोफीन कहा जाएगा। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये हमारे पूरे कौन से कंपाउंड हुए? एरोमेटिक कंपाउंड को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी टाइप्स होते हैं ये सारे टाइप्स डिवाइड कर दिए। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं और उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होते हैं। तो अब इसमें हमको कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरे ग्रुप का यहाँ पे चार्ट लिख रहे हैं। प्रीफिक्स नेम या इसी को इसको कहते हैं हम कॉमन नेम, सफिक्स नेम या यही हमारा होता है IUPAC नेम। जैसे यहाँ पे पहला जो ग्रुप है वो है हमारा COOH, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट होता है SO3H, इसे कहा जाता है सल्फोनिक एसिड कहा जाता है इसको। सफिक्स नेम भी यहाँ पर यही यूज़ होगा, सल्फोनिक एसिड, या कई जगह पर इसको लिख दिया जाता है सल्फो लिख दिया जाता है, सल्फो। नेक्स्ट है हमारा RCOOR। ये जो ग्रुप है ये हमारा एस्टर है। IUPAC नेम इसका एल्केनोइड ओएट होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में हमारा नेक्स्ट है हमारा COX, इसे कहा जाता है हेलोफॉर्माइल। IUPAC नेम एल्केनॉइल हैलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है CONH2, ये सब आगे R लगा होगा या AR हो सकता है, इसे कहा जाएगा कार्बामॉइल। IUPAC नेम एल्केनामाइड। इसके सारे IUPAC नेम इसी से निकलेंगे। नेक्स्ट है हमारा CHO, कई जगह इसको इस तरह लिखा जाता है, इसे कहा जाता है एल्डिहाइड। IUPAC नेम एल्केनल AL होता है। नेक्स्ट है हमारा CN साइनाइड। IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल। नेक्स्ट NC आइसोसाइनाइड एल्केन आइसोनाइट्राइल। ये सारे ग्रुप हमको पढ़ने हैं इसमें। CO, इसको कहते हैं कीटोन।
एल्केनोन, OH अल्कोहल, एल्केनॉल। नेक्स्ट इसे हम ईथर कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, NH2 ये है हमारा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 तरह के होते हैं। इसका IUPAC नेम एल्केनामाइन। नेक्स्ट इसके बाद डबल बॉन्ड आता है, ये है हमारा एल्कीन। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं आइन। नेक्स्ट है हमारा NO2 नाइट्रो, इसको कहा जाता है IUPAC नेम नाइट्रो एल्केन X। हेलो में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रहेंगे। इसके बाद R जो सब में जुड़ा होता है, ये होता है एल्किल। अब इसी R में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस R में ही कोई ना कोई ये ग्रुप जुड़ेगा, इस R में ये कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा। होता क्या है, इस जो R होता है, इस R में सब जो R होंगे इस सब में कार्बन होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कार्बन है, तो कार्बन का एक हाथ तो ग्रुप के साथ जुड़ गया। बाकी कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 होते हैं। एक हाथ हो गया, 2 3 4, बाकी में हमारा क्या होगा? H होगा। अगर कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कार्बन रख दिया। एक कार्बन का हाथ तो ग्रुप के साथ जुड़ गया, बाकी इसके कौन हाथ बैलेंस करेगा? H। इस तरह से बनता है। अब कहा जाए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इन कार्बन का नाम है, इस एल्किल से ही निकलेगा। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो नाम हो जाएगा एथ, एथिल। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, नाम रख देंगे तो मेथिल, ठीक है। तो ये पूरे कंपाउंड हमको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग यही इसमें पढ़ेंगे कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटी कन्वर्जेंस रिएक्शन। वो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।